सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं तुर्थ मीडिया। आज हम अपने देश के एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन क्या अब वो लोकतंत्र बचा है? हमारे देश में लोकतंत्र को पॉलिटिकल पार्टियां अपने पैरों के ज़रिए किस तरह से रौंद रही हैं, ये हमें और आपको देखना चाहिए। हमें और आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए अब कि किस तरह हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोकतंत्र का गला दबाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे लोकतंत्र में ये होता है कि हमारे लोकतंत्र के ज़रिए लोगों का शासन हो, लेकिन आजकल लोकतंत्र का मतलब कुछ और ही बना लिया गया है। लोकतंत्र को पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से एडजस्ट करती हैं, उनमें संशोधन करती हैं हमारे संविधानों में, और हमारे संविधान को वो अपने हिसाब से बनाना चाहती हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए संविधान में संशोधन करती हैं, ना कि लोगों के फ़ायदे के लिए। हमारी कमियों में जो सबसे बड़ी कमी है कि हम वोट देते टाइम डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोडवेज, हेल्थ इत्यादि को ध्यान में ना रख करके हम धर्म और जाति के नाम पे वोट देते हैं। अगर आप किसी ऐसे नेता को वोट देंगे जो किसी धर्म विशेष के लिए काम करेगा, जाति विशेष के लिए काम करेगा, तो कभी आपकी डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो कभी आपके एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देगा, वो कभी आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ को ध्यान में रख करके आपके लिए काम नहीं करेगा, वो कभी आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा। ऐसे लीडर जो होते हैं वो चाहेंगे कि आप वहीं के वहीं रहें ताकि उनका वोट बैंकिंग बने रहे। आप ऐसे नेता के घरों में चले जाएं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं? आपके बच्चे को उन नेताओं, उन पार्टियों का झंडा थमा दिया जाता है जिससे कि उनका घर और परिवार चलता रहे और आपके आपसी मामलात बिगड़ते रहें। आज हम इन्हीं कमियों के कारण अपने देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिनको हमें फेस करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो खुद की हमारी गलतियां हैं जिनके कारण हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आइए हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमारे लोकतंत्र को किस तरह से दबाया और कुचला जा रहा है। हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पे भारतीय नागरिक अपने बातों को रख सकते हैं, अपने किसी भी बात को किसी भी मंच पर जा कर के वो बोल सकते हैं। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल एक कम्युनिटी के पास रह गई है, और उन कम्युनिटी में भी कुछ गिने चुने खास लोगों के पास है, और वो खास लोग वो हैं जो कि सरकार की बुराई नहीं करते हैं, जो कि सरकार की तारीफ़ करते हैं, सरकार के अच्छे कामों को बताते हैं, ना कि सरकार के गलत कामों का विरोध करते हैं। सरकार चाहे कितना भी गलत काम कर दे, लेकिन वो सरकार के गलत कामों का हमेशा खंडन करेंगे और वो सरकार की बुराइयों पर पर्दा डालेंगे और सरकार की चाटुकारिता करते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप सरकार की कोई भी आलोचना करते हैं, अगर आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो आपको तुरंत से देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। आपके ऊपर तुरंत UAPA की धारा लगा दी जाएगी। यह भेदभाव भारत के नागरिकों के साथ आखिर क्यों हो रहा है? एक कम्युनिटी जो दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करके उनको मारने, काटने और मिटाने तक की बात करती है, उनके लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया। लेकिन अगर दूसरी कम्युनिटी का कोई भी एक इंसान अगर बिना किसी का नाम लिए, बिना कुछ बोले, एक शेर के अंदर में कुत्ता शब्द का अगर प्रयोग कर देता है, तो ये हेट स्पीच के अंदर मामला आ जाता है। तब सरकार और सरकार की पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। हाल ही में उनकी अरेस्टिंग इस बुनियाद पे हुई है कि उन्होंने काफ़ी महीनों पहले, काफ़ी पुरानी वीडियो एक वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने जूनागढ़ में एक शेर बोला था। वो शेर ऐसा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। इसमें किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है और ना ही इसमें किसी को टारगेट किया गया है। और इस एक छोटी सी क्लिप को ट्विटर पे ट्रेंड करा करके, उसको वायरल करा करके जूनागढ़ के थाने में FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद मुफ्ती सलमान को मुंबई में 4 फरवरी को गुजरात की ATS द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है।
उसके बाद मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थक द्वारा इसका पूरा विरोध किया जाता है। इसके बावजूद गुजरात ATS मुफ्ती सलमान को पकड़कर जूनागढ़ के कोर्ट ले जाकर के पेश करती है। वीडियो जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है, आइए हम उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि अरे ये मौलाना तो बड़ा भड़काऊ है, ये मौलाना देश विरोधी बातें कर रहा है, ये मौलाना एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वीडियो, इसके पहले की वीडियो आपने देखने की कोशिश की? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले के वीडियो के बारे में क्या था और उन्होंने क्या कहा। दरअसल हाल फिलहाल में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे जंग के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए और उस पर बयान देते हुए इजराइलियों को कहा था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस पे न जाने क्यों एक समुदाय के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि अपने आप को शायद उन्होंने कुत्ता समझ लिया, इस वजह से उन्होंने ये वीडियो वायरल कर दी और जाकर के जूनागढ़ में FIR दर्ज करा दी। हालांकि इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान को गिरफ्तार किया जाए। इस वीडियो में कोई भी ऐसी आपराधिक एक्टिविटी नहीं थी, कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ FIR दर्ज हो, और अगर हो भी तो उनकी गिरफ्तारी बहुत ही इलीगल तौर पे हुई है। उनकी गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों से हट कर की गई है। हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है किसी की गिरफ्तारी, या फिर वारंट के जरिए किसी की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन सलमान अजहरी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात की ATS 4 फरवरी को मुफ्ती सलमान के घर पे पहुंचती है। गुजरात पुलिस सिविल ड्रेस में मुफ्ती सलमान के घर पहुंचते हैं, वहाँ पे उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद उनको लोकल थाने में वहाँ के लेकर के जाया जाता है। इस पे मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील ने बताया कि मुफ्ती सलमान के ऊपर 153B का चार्ज लगाया गया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ कोई भी वारंट नहीं था। अब हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी वारंट के जरिए कैसे की जाती है और बिना वारंट के गिरफ्तारी किन किन टर्म्स में और किन किन कंडीशंस में लागू होती है। हमारे CRPC के सेक्शन 41 में यह बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, उसके कुछ प्रावधान हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध करता है, तब उसकी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है। अगर ऐसा कुछ था भी, अगर ऐसा कुछ मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान में था कि जिसकी वजह से देश का माहौल ख़राब हो सकता है, या फिर यह एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी, तो इसके लिए पुलिस को सबसे पहले CRPC के सेक्शन 41 के तहत उनको एक नोटिस भेजना चाहिए। उस नोटिस में जो भी समय होता, मुफ्ती सलमान अजहरी उस समय पे जाकर के कोर्ट में हाजिरी देते, कोर्ट में पेश होते। उसके बाद कोर्ट का जो फैसला होता उस पर मुफ्ती सलमान अजहरी संदेह उसका पालन करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने ना कोई नोटिस दी, पुलिस ने डायरेक्ट आकर के उनको गिरफ्तार कर लिया। सलमान की गिरफ्तारी उस स्थिति में की जा सकती थी जब पुलिस उनको नोटिस देती और वो कोर्ट हाजिर ना हो पाते पुलिस के द्वारा दिए गए समय के मुताबिक। ये जो वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया है, ये काफ़ी पुराना वीडियो है। ये वीडियो ट्रेंड होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने गिरफ्तारी से पहले इस पे एक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपने एक बयान में इसकी सफाई दी थी। वो वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ देर की खबरें, उसको मैंने थोड़ा सा बदला है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इंशाअल्लाह इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रह गई। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया।
तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे हो, तो मैं क्या करूं? हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है और ना आज जिक्र कर रहा हूं। मियां अगर कोई कुछ इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी ने साफ तौर पे ये एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म विशेष के लोगों के बारे में कुत्ता शब्द का यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये सब होने के बाद भी मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान सामने आता है। मुफ्ती सलमान अजहरी ये कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुझे अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। ये तो बात रही मुफ्ती सलमान की, लेकिन उन लोगों का क्या जो दिन रात नफरत फैलाते रहते हैं, जो दिन रात एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके उनको मारने, काटने और मिटाने की बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे पूरे देश में नफरत फैलाने का सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है। क्या पुलिस का एक्शन सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के लिए है? पुलिस का एक्शन उन कम्युनिटी पे तब क्यों नहीं होता है जब वो खुलेआम किसी को मारने, काटने की बात करते हैं, जब वो खुलेआम किसी धर्म विशेष को गाली देते हुए नजर आते हैं? मैं आपके सामने तेलंगाना के एक विधायक टी राजा सिंह, जो कि भाजपा का नेता है, मैं उसका बयान आपके सामने रखना चाहूँगा किस तरह से वो एक समुदाय के लोगों को गाली दे रहा है। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे लेकिन इसके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती? इसके खिलाफ क्यों पुलिस एक्शन में नहीं आती? इसको क्यों कोर्ट तलब नहीं करती है? इसको क्यों, आखिरकार क्यों सरकार द्वारा इसको ये लाइसेंस दिया गया है कि यह किसी भी धर्म और समाज के लोगों के बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी अपशब्द बोले? इसने जो भी किसी भी समुदाय के खिलाफ बोला है, इसने जो भी एक समुदाय को टारगेट करके बोला है, इसके लिए पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको भी न्यायालय में हाजिर होना चाहिए। आते हैं हम अपने मुद्दे की तरफ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात एटीएस गिरफ्तार करके उनको जूनागढ़ के कोर्ट में पेश की। 6 फरवरी को जूनागढ़ की कोर्ट में पेशी के बाद लगभग 2.5 घंटे के बहस के बाद कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को एटीएस को 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एटीएस जूनागढ़ कोर्ट से मुफ्ती सलमान को 10 दिन के रिमांड पे मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने मुफ्ती सलमान को एटीएस के 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके लाख हजार। अब इसमें ना किसी को टैग किया गया है और ना ही किसी को मेंशन किया गया है, ना ही किसी समुदाय को, ना ही किसी धर्म विशेष को। लेकिन अगर जो कुत्ता होगा अपना तुलना कुत्तों के साथ करता होगा, वो ज़रूर भौंकेगा। भौंकने दो कुत्तों को, आप अपना काम करते रहो। अगर इतना ही कुत्ते शब्द से नफरत है और इतना ही लोगों को बुरा लगता है, तो भारत सरकार को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी विशेष समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति से हो, वह कुत्ता शब्द का प्रयोग ना करे। भारत सरकार को कुत्ते शब्द पे बैन लगा देनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।